गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम इरशाद सर। फिजिक्स सॉल्यूशन इस चैनल के अंदर आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, हमने फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया है काइनेमेटिक्स, और उसका आज हमारा लेक्चर नंबर है 5। तो लेक्चर नंबर 4 में हमने वेक्टर स्टार्ट किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, हम 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन वेक्टर को साथ में पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपको अगर अच्छे से समझना है तो लेक्चर नंबर 4 एक बार आपको देखना है, जब आपको समझ में आएगा। क्योंकि वेक्टर अगर आपको पता नहीं है तो आपको आज की चीजें समझ में नहीं आने वाली है। तो हम पहला समझ लेते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है। दो वेक्टर्स के बीच में का एंगल आपको समझना है। तो मैंने आपको बताया था वेक्टर रिप्रेजेंट कैसा करते हैं। मान लो अगर मेरे पास ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, ऐसे दो वेक्टर है मेरे पास, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। ओके, और हम ड्रॉ करेंगे कुछ डायग्राम। ओके, ये है मेरे पास P वेक्टर और ये है मेरे पास Q वेक्टर। ठीक है, ये है मेरे पास A वेक्टर और ये है मेरे पास B वेक्टर। ठीक है, और हम समझ सकते हैं ऐसा। चलो ठीक है, इतना ही देखते हैं। ये मेरे पास X वेक्टर सपोज और ये है Y वेक्टर। तो दो वेक्टर्स के बीच में आपको एंगल लेना है। अभी कैसा लेना है देखो। तो पहली चीज तो ये समझना है आपको, टेल या फिर हेड अगर कोइंसाइड है, ओके, टेल और हेड अगर आपके क्या है, कोइंसाइड है, तो आपको लेना है। इसका मतलब क्या है, टेल कोइंसाइड विथ टेल या फिर हेड कोइंसाइड विथ हेड, तो फिर आपको इंटरनल एंगल कंसीडर करना है। कौन सा एंगल कंसीडर करना है? इंटरनल एंगल। जैसे कि समझो मेरा ये ए वेक्टर हुआ और ये बी वेक्टर हुआ, ये दोनों का देखो टेल कोइंसाइड है, दोनों का टेल कैसा है, सेम है, तो टेल कोइंसाइड हुआ। तो ये जो इंटरनल एंगल है वो है मेरा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को अगर मैं थीटा बोल रहा हूं तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मैंने थीटा लिया है। तो इंटरनल एंगल ही क्यों लिया है? क्योंकि इनका टेल कोइंसाइड है। यहाँ पर भी अगर बात करेंगे तो एक P वेक्टर आया और एक Q वेक्टर आया, दोनों के हेड कोइंसाइड है। देखो, हेड कोइंसाइड हो या फिर टेल हो, आपको इंटरनल एंगल लेना है, जिसको मैं बोलूंगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। यहाँ पर समझते हैं, ए वेक्टर है, इसका हेड, और बी वेक्टर इसका क्या है, टेल। अब देखो यहाँ पे टेल हेड जो है, टेल कोइंसाइड विद टेल और हेड कोइंसाइड विद हेड, ऐसा नहीं है। अभी इसका हेड है और इसका क्या है, टेल। अब मैं इंटरनल एंगल नहीं ले सकता हूं, अब मुझे लेना पड़ेगा एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल मतलब क्या? इसको अगर मैं एक्सटेंड करता हूं आगे, तो ये इधर का जो एंगल है मेरा, ये वाला, ये हो गया एक्सटर्नल एंगल। क्योंकि ये वेक्टर मेरा ऐसा जा रहा है और ये एक वेक्टर है मेरा, तो इनके बीच में का एंगल नहीं लेना है मुझे, बाहर का एंगल लेना है। तो एक्सटर्नल एंगल मुझे लेना है। क्यों? क्योंकि मेरा यहाँ पे टेल कोइंसाइड विद टेल नहीं है। यहाँ पे अगर बात करेंगे एक्स वेक्टर की, तो ये हो गया मेरा एक्स वेक्टर, ये हो गया मेरा वाई वेक्टर। देखो दोनों का टेल कोइंसाइड है। ओके, तो फिर मैं कौन सा एंगल लूंगा? इंटरनल एंगल। समझ रहे सब? जब टेल कोइंसाइड विद टेल एंड हेड कोइंसाइड विद हेड रहेगा तब लेना है आपको इंटरनल एंगल। और जब टेल कोइंसाइड है आपके किसके साथ, हेड के साथ, तब आपको लेना है एक्सटर्नल एंगल। बाकी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ रहा है सबको? एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या है फिर? तो एक बार जरूर आप वेक्टर टॉपिक पढ़ के आइए, नहीं तो अभी हम जो भी पढ़ने वाले आपको समझने आने वाला नहीं है। ठीक है, अब वेक्टर में हम पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या पढ़ने वाले अब हम? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, अगर आपके पास दो वेक्टर्स है, ओके, तो अब हम क्या पढ़ने वाले, उसका एडिशन पढ़ने वाले हैं। बट कैसे? ट्रायंगल लॉ की हेल्प से। ट्रायंगल लॉ ऑफ क्या पढ़ने वाले हैं हम? वेक्टर एडिशन। तो पहले तो स्टेटमेंट समझ लेते हम। If the two non-zero vectors are represented two sides of the triangle taken in same order, then resultant is given by closing side of the triangle. देखो, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बताता है?
अगर आपने दो वेक्टर कंसीडर किए हैं, इसका नाम है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है मेरे पास बी वेक्टर। ओके, अब मुझे कैसे लेना है इसको, टेकन इन ऑर्डर लेना है। टेकन इन ऑर्डर मतलब क्या, एक ऐसे आया तो एक ऐसा आगे गया, इसको बोला जाता है टेकन इन ऑर्डर। मतलब रिटर्न आना नहीं है, आगे जाना है। और कैसे लेना है आपको, टू साइड ऑफ द ट्रायंगल। मतलब अगर ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के दो साइड मुझे क्या कंसीडर करना है, दो वेक्टर कंसीडर करना है। टू नॉन जीरो वेक्टर अगर मैं कंसीडर करता हूं टू साइड ऑफ द ट्रायंगल, और कैसे लेना है, टेकन इन ऑर्डर। मतलब एक ऐसा आया दूसरा भी ऐसे गया, ऐसा रिटर्न एरो आया क्या, नहीं। तो कैसे ड्रॉ कर सकता। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम इरशाद सर। फिजिक्स सॉल्यूशन इस चैनल के अंदर आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 5 चल रहा है, जिसमें हमने एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पढ़ा था। अभी उस वीडियोस के अंदर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से ये पार्ट जो मैंने पढ़ाया था वो थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो गया है। तो मैं फिर से आपको उसी लेक्चर को कंटिन्यू कर रहा हूँ। मतलब ये हमारा लेक्चर नंबर 5 ही रहने वाला है। तो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे थे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो क्या होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, तो हम समझते हैं। तो देखो बच्चों, क्या है, आपको सबसे पहले दो वेक्टर्स कंसीडर करने हैं। मेरे पास एक ए वेक्टर है और एक मेरे पास बी वेक्टर। ओके, ये दो वेक्टर अगर मैं कंसीडर करता हूं, और मुझे कैसे कंसीडर करना है, टेकन इन ऑर्डर। मतलब एक ऐसा लिया तो एक कंटिन्यू करना है उसको ऐसा। तो ये जो ऑर्डर है इसको बोलने है टेकन इन ऑर्डर। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट रहेगा वो ट्रायंगल की क्लोजिंग साइड रहेगा। इसको मैं बोलूंगा रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि अपोजिट ऑर्डर में रहेगा वो दोनों वेक्टर को। तो ये हो गया मेरा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक बार उसका स्टेटमेंट आपको भी पढ़ना है। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम ली है, ओ ए बी ऐसा हमने नाम दिया है। तो जो ओ ए है आपका वो है आपका ए वेक्टर, जो ए बी है आपका वो है आपका बी वेक्टर, और जो आपका ओ बी है, ओ सी है, सॉरी ओ बी बोलूंगा मैं, ये है मेरा आर वेक्टर। ठीक है, अब दूसरी बात क्या पढ़ रहे हैं हम, एडिशन ऑफ टू वेक्टर। मतलब दो वेक्टर की हमने क्या की, एडिशन की। मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा वो दोनों वेक्टर का क्या रहेगा, एडिशन रहेगा। लेकिन यहाँ पे मुझे पूरी चीज समझना है। जो रिजल्टेंट वेक्टर है मेरा आर वेक्टर, वेक्टर मतलब हमने देखा था जिसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। तो सबसे पहले उस वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो पहले समझते हैं, जो मेरा ए वेक्टर है और जो मेरा बी वेक्टर है उसका हेड, जो ए वेक्टर का हेड है वो बी वेक्टर के टेल के साथ कोइंसाइड है। इसका मतलब ये हुआ मुझे एक्सटर्नल एंगल कंसीडर करना पड़ेगा जो है मेरा थीटा। और फिर ऐसा परपेंडिकुलर वगैरह हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से आपकी डायग्राम यहाँ पे बन रही है। तो देखो अभी कैसा है, ध्यान देना है आपको। तो ट्रायंगल एबीएन के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये आपका ट्रायंगल है एबीएन वाला, ए बी एन, और यहाँ पे आपका एंगल है थीटा। कॉस थीटा सबको पता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो एडजेसेंट कौन है हमारा, ए एन, और हाइपोटेनियस कौन है आपका, ए बी। तो ये बन गया कॉस थीटा का फॉर्मूला। तो ए एन की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ए बी ऊपर चला गया, तो ए एन बरोबर क्या आया आपका, ए बी कॉस थीटा। फिर हमने क्या किया, ए एन एज इट इज, ए बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, ए बी इज इक्वल टू, देखा जाए तो बी वेक्टर है इसलिए ए बी इज इक्वल टू बी। मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, उसके ऊपर एरो लेना नहीं है, डायरेक्शन लेना नहीं है। अब ये चीजें समझने के लिए बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर आपको देखना है। तो फिर ए एन इक्वल टू आ गया है बी कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 1। अब साइन थीटा अगर यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट कौन है मेरा, बी एन, और हाइपोटेनियस फिर एक बार कौन है मेरा, ए बी। तो बी एन इक्वल टू क्या आ गया, ए बी साइन थीटा। दिस इज ए बी इज इक्वल टू बी साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2। बी एन इक्वल टू ए बी साइन थीटा और बी एन इक्वल टू ए बी मतलब क्या है, बी। तो हमारा बी एन इक्वल टू आ गया बी साइन थीटा, और इसको इक्वेशन नंबर 2 हम कहने वाले हैं। अब अगर बड़े ट्रायंगल की अगर बात करते हैं, बड़ा ट्रायंगल कौन है हमारा, ओ बी एन। तो फिर यहाँ पे पाइथागोरस अगर अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर। ऐसा यहाँ पे हमने पाइथागोरस को अप्लाई किया। अब ओ बी मतलब आपका क्या है, आर है, यहाँ पे भी लिखा है। अब ओ एन मतलब क्या है, देखो ओ एन मतलब यहाँ से इतना है, तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे एन है।
तो OA प्लस AN इज इक्वल टू ON, इसलिए ON की जगह पे ये OA प्लस AN उसका स्क्वायर और BN स्क्वायर एज इट इज। तो फिर इसको A प्लस B के ब्रैकेट स्क्वायर से अगर सॉल्व करेंगे, OA स्क्वायर 2OA AN प्लस AN स्क्वायर और BN स्क्वायर आपका एज इट इज। अब मुझे बताओ OA मतलब क्या है आपका A, फिर 2 एज इट इज, OA मतलब A और AN मतलब क्या है देखो आगे, OA मतलब A है 2, OA मतलब वंस अगेन A है। अब AN मतलब हमारे पास है B cos थीटा, इसलिए AN के जगह पे आ गया B cos थीटा। फिर एक बार AN मतलब B cos थीटा है, लेकिन AN का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आ गया, और BN मतलब B sin थीटा जो यहाँ पे दिया है, इसलिए उसका भी क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। फिर A स्क्वायर, ये टर्म मेरी एज इट इज, यहाँ से B स्क्वायर अगर कॉमन निकालूंगा तो ब्रैकेट में जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू आपकी क्या होती है, 1 होती है। तो फिर इस तरह से मेरा ये फॉर्मूला आ गया, और फिर मैंने इसको पहले लिख के इसको बाद में लिखा, और ये जो स्क्वायर था इधर जाके रूट बन गया, तो मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आया है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। कोई भी दो वेक्टर अगर लेंगे आप, अगर P और Q वेक्टर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे P और यहाँ पे Q आने वाला है, तो फॉर्मूला भी आपको बनाना आना चाहिए। तो ये हो गया मेरा दो वेक्टर्स अगर आपने लिए हैं, कोई भी दो वेक्टर अगर आपने लिए हैं और किसी भी एंगल पे अगर लिए हैं, तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा वो इतना रहने वाला है, ये आपको समझना है। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हमारे ए वेक्टर के साथ कुछ एंगल बना रहा है, उसको मैं बोलूंगा अल्फा। देखो ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है और ये है मेरा ए वेक्टर, तो दोनों के भी टेल कोइंसाइड है, तो इंटरनल एंगल मैं ले सकता हूं जिसको मैं बोलूंगा अल्फा। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, रिजल्टेंट वेक्टर जो आया है उसके हम डायरेक्शन की बात करेंगे, क्योंकि हमें वेक्टर मतलब क्या दिया था, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो फिर एक बार हम रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे आप, बहुत ही आसान है। देखो ये हमारा है रिजल्टेंट वेक्टर, ये हमारा है ए वेक्टर। ओके, अब दोनों के बीच में हमारा क्या है, OAB ऐसा दिया है, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल कितना दिया है, अल्फा। अब डायरेक्शन फाइंड करते हैं, मतलब हम क्या फाइंड करते हैं, tan फाइंड करते हैं। तो tan अल्फा के वैल्यू हम अगर निकालेंगे, तो मुझे बताओ tan का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। मतलब आपका फॉर्मूला आएगा क्या आएगा फॉर्मूला आपका, यहाँ पे हमारा n था। ओके, तो अल्फा की अपोजिट साइड कौन है आपकी, BN, और एडजेसेंट साइड कौन है, ON। कौन है, ON। तो यहां से tan अल्फा इज इक्वल टू BN। ON मतलब मेरा क्या था, यहाँ पे मेरा A पॉइंट था, राइट। तो OA प्लस AN, OA प्लस AN। तो अब मेरा tan अल्फा इक्वल टू BN मतलब क्या है मेरे पास, BN मतलब क्या आया, अब चेक करो, B sin थीटा आया था, राइट। यहाँ पे B cos थीटा था, यहाँ पे B sin थीटा था। तो BN मतलब आपका था B sin थीटा, और OA मतलब आपका क्या है, OA मतलब है आपका A वेक्टर। तो OA मतलब आ गया आपका A, और AN मतलब आपका क्या था, B cos थीटा। यहाँ पे क्या आया था, B cos थीटा, यहाँ पे क्या आया था, B sin थीटा। तो इस तरह से tan अल्फा इज इक्वल टू क्या आया है मेरे पास, B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। तो इस तरह से मेरा tan अल्फा इज इक्वल टू आया है B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। तो आपको अगर दो वेक्टर दिए हैं A और B, और उसका अगर आपको रिजल्टेंट वेक्टर R पूछा है, तो वेक्टर फॉर्म में आप ऐसा लिखेंगे, मैग्नीट्यूड फॉर्म में आप ऐसा लिखेंगे, और अगर डायरेक्शन आपको पूछी तो आप ऐसा लिखेंगे, B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। तो ये तीनों भी चीजें जो है इसके आप फॉर्मूले लर्न कर सकते हैं, क्योंकि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो उसके लिए यही चीजें आपको काम में आने वाली है। बाकी जो मैंने आपको प्रूफ करके दिया वो आपको सिर्फ समझने के लिए था कि ये फॉर्मूले आए कहाँ से है। तो आई होप आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अच्छे से अभी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ने वाले हैं।
लेकिन मैं आपको बता दूं, आप सभी लेक्चर्स को अच्छे से अगर देखेंगे, फॉलो करेंगे, पूरा देखेंगे, तब आपको चीजें समझ में आने वाली है। और प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए आपको मेरा लेक्चर कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं और आपके लिए अच्छी से अच्छी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए लेक्चर्स को फॉलो करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करेंगे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।